हेलो गाइस, ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 6 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है वेस्ट सिटी से, जहां कल्याण की कृष्णकांत यानी कि हमारा कल्कि राधिका के साथ घूमने आया है। राधिका काफ़ी नाराज़ है बिकॉज उसको वेस्ट सिटी टूर की फ्री टिकट्स मिली थी और उसकी सहेलियों ने किसी कारण से राधिका के साथ आने से मना कर दिया। एंड समहाउ शी एंडेड अप कमिंग विद कल्याण की कृष्णकांत। आरंट यू हैप्पी? हम फाइनली एक साथ फॉरेन में घूम रहे हैं। आई विश कि बाकी सब भी साथ में आते। मे बी वो लोग समझदार हैं। समझदार? हाँ, बिकॉज वो लोग हम कपल्स के बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहते होंगे। कपल्स? व्हाट द हेक? हम कोई कपल वपल नहीं है, यू इडियट। योर लुक डजंट अफेक्ट मी। वैसे एक बात पूछूं, वाई डिड यू ब्रॉट मी हियर विथ यू? डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया कृष्णा। लास्ट ट्रिप में मुझे किसी ने किडनैप किया था और मुझे पता लगा कि तुमने मुझे बचाया है। सो मे बी दैट्स वाई आई गेस। पास ही में दो लोग आपस में राधिका और कृष्णकांत को देखकर क्यूट कपल्स कहते हैं और ये बात सुनकर राधिका उनको चिढ़कर कहती है, वी आर नॉट कपल्स। अब तो दुनिया भी मानती है दैट वी आर कपल्स। राधिका काफ़ी चिढ़ जाती है और ये दोनों रास्ते में गोहान और उसकी वाइफ विडेल से टकरा जाते हैं। वाओ कल्कि, तुम यहाँ? गुड टू सी यू बडी। या मी टू। मीट माई वाइफ विडेल। और ये शायद तुम्हारी फ्रेंड राधिका है जो लापता हो गई थी। एम आई राइट? या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राधिका, यू हैव अ गुड फ्रेंड। तुम्हारे लापता होने के बाद कल्कि काफ़ी परेशान होकर तुम्हें ढूंढने लग गया था और कल्कि ने तुम्हारे साथ साथ मेरे डैड और फ्रेंड्स को भी बचाया था। एंड ऑल्सो ही सेव्ड अवर यूनी। तुरंत विडेल गोहान के पाँव पर जोर से पैर मारती है बिकॉज लास्ट टाइम कल्कि ने मना किया था राधिका को अपनी रियल आइडेंटिटी बताने। यूनी वॉट? यूनिकॉर्न। कल्कि ने हमारी फेवरेट यूनिकॉर्न हॉर्स को बचाया। बट यूनिकॉर्न हॉर्स डजंट एग्जिस्ट राइट? एक्चुअली इट्स नॉर्मल हॉर्स बट मेरी बेटी उसे यूनिकॉर्न बुलाती है। ओह आई सी। तभी वहाँ पिकोलो आ जाता है। हे ग्रीन गाय। आई एम नॉट अ ग्रीन गाय, माई नेम इज पिकोलो। पिकोलो के हाथ में शॉपिंग के सामान होते हैं जो कि गोहान और विडेल के हैं। पिकोलो काफ़ी एम्बैरेस्ड है बिकॉज वो एक वॉरियर होते हुए भी कूली का काम कर रहा है। पिक एंड ड्रॉप? इट्स पिकोलो। पिक ले लो। व्हाट? आई गिव अप। आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। स्टॉप प्लेइंग विथ हिम कृष्णा। आई अपोलोजाइज फॉर माई फ्रेंड्स रूड बिहेवियर मिस्टर पिकोलो। इट्स ऑल राइट। तभी गोहान का फ़ोन वाइब्रेट होता है और गोहान अपना फ़ोन चेक करता है। किसी ने गोहान के फ़ोन में गोटेन, ट्रंक्स और बुल्ला की पिक्स भेजी है और ये भी मैसेज भेजा है कि अगर ये तीनों को बचाना चाहते हो तुम दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ वरना इन तीनों को जान से मार दिया जाएगा। गोहान बताता है किसी ने गोटेन, बुल्ला और ट्रंक्स को किडनैप कर लिया। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे आर सेयंस। इज दिस अ प्रैंक? आई नो, बट फोटोज़ में उनकी हालत काफ़ी ख़राब दिख रही है। मैं जा रहा हूँ उनको बचाने। आई एम कमिंग विथ यू गोहान। थैंक्स पिकोलो। हे कल्कि, आर यू कमिंग विथ अस? श्योर, येस वी आर कमिंग। नो यू कांट। थैंक्स राधिका, बट कल्कि इज़ राइट। वहाँ काफ़ी खतरा हो सकता है। सो वॉट? आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इट। जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ इट डजंट मीन कि मैं वीक और पैथेटिक हो गई। गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़ एंड इन सम सिचुएशन गर्ल्स आर इवन सुपीरियर टू बॉयज़। सो आई एम कमिंग। शी इज़ राइट, आई एम कमिंग टू। विडेल, तुम भी? यस, और वैसे भी आई एम अ फॉर्मर मार्शल आर्टिस्ट। ये दोनों लेडीज़ गोहान, पिकोलो और कल्कि को समहाउ मना लेते हैं। वहाँ जाने से पहले कल्कि कहता है, बिफोर वी गो मुझे गोहान से कुछ बात करनी है इन प्राइवेट, यू नो, सम बॉयज़ प्राइवेट टॉक। अब गोहान और कल्कि अकेले में कुछ बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ कल्कि? इज समथिंग बॉदरिंग यू? हम हमारे साथ विडेल और राधिका को लेकर नहीं जा सकते। आई नो, बट लेडीज़ आर लेडीज़। हम उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते। वी मस्ट स्टॉप देम बिकॉज वहाँ कोई नॉर्मल ह्यूमन थ्रेट नहीं है। वेट, यू नो द थ्रेट? येस, इट्स सोगा और वो अब सेल मैक्स प्रो बन चुका है। सेल मैक्स प्रो? सेल मैक्स प्रो का नाम सुनते ही गोहान के पसीने छूटने लगते हैं। तुम इतने श्योर कैसे हो कल्कि कि वो सेल मैक्स प्रो है? आखिर कौन हो तुम? आई नो यू आर पावरफुल बिकॉज डैड ने मुझे बताया था कि तुमने अकेले ही सिंगल स्ट्राइक में रावण को मार दिया था। बट फिर भी तुम्हें कैसे पता कि बुल्ला, ट्रंक्स और गोटेन को सेल मैक्स प्रो ने किडनैप किया है?
बिकॉज तुम तो आज ही यहाँ आए हो, और अगर सेल सच में अर्थ पर है तो फिर मैं उसकी एनर्जी क्यों सेंस नहीं कर पा रहा? बिकॉज उसने एक एनर्जी हाइडिंग मशीन बनाई है जिसके कारण तुम उसकी एनर्जी सेंस नहीं कर सकते। वट? मे बी यू आर राइट, बट टेल मी वन थिंग कल्कि, हु आर यू एग्जैक्टली? प्लीज टेल मी द ट्रूथ। मैं विष्णु हूँ। मैंने ही कॉस्मिक एनर्जी बनाई है जिसमें इन्फिनाइट प्लैनेट्स यूनिवर्सेस बसे हैं, जहाँ न सुख न दुख, न विष न अमृत, न स्वर्ग न नर्क, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम सबकी। इस यात्रा में हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ढूंढो मत, बस महसूस करो। हर आरंभ का मैं ही अंत हूँ, और हर अंत का मैं ही आरंभ हूँ, और हर अंत के बाद आरंभ भी मुझसे ही होगा। मेरी अनुमति से संसार के सभी जीव जंतु जीवित हैं। तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। ये कहकर कल्कि अपने विराट विश्व रूप में आ जाते हैं। I can't believe I'm actually talking to a god of everything. गोहान बो डाउन करता है कल्कि का विश्व रूप देखकर। लॉर्ड विष्णु का विराट रूप देखकर गोहान की आंखें भर आती है और कल्कि मुस्कुराते हुए गोहान के आंसू पोंछता है। आई एम सॉरी, पर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, पूछो गोहान। आपने ये विराट रूप मुझे क्यों दिखाया है? क्योंकि धर्म की इस लड़ाई में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, जिन्हें ढूंढने में मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। वेल, आपने जो कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मे बी समडे आई विल। सही वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे गोहान। ऑलराइट, सो डियर लॉर्ड, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है गोहान। आई एम स्टिल योर फ्रेंड कल्कि। थैंक्स, दैट्स अ रिलीफ। सो अब हम लेडीज़ को कैसे रोके? हम राधिका और विडेल की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते, बिकॉज सेल अब नॉर्मल सेल मैक्स नहीं है। उसके अंदर ब्रेन है और वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। लास्ट टाइम तुमने जिस सेल मैक्स को हराया था वो ब्रेनलेस था। अब जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो पावरफुल होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। क्या तुम उसे हरा सकते हो कल्कि? यस, ईजिली। देन आई हैव नो फियर। अब हमें ये सोचना है कि हम राधिका और विडेल को कैसे हमारे साथ आने से रोके। तुम्हें राधिका और विडेल को बताना होगा कि बुल्ला, गोटेन और ट्रंक्स सही सलामत घर पर आ गए हैं। अगर ये कहोगे तो ही वो मानेंगे, वरना हाँ, मैं समझ गया कल्कि। एक और बात, तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना होगा। व्हाट? पर क्यों? तुम क्यों नहीं आ रहे? अगर मैं या पिकोलो तुम्हारे साथ आए तो विडेल और राधिका को शक हो जाएगा। स्पेशली राधिका को तो ज़रूर शक होगा, और वैसे भी मैं उसके सामने अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकता। बट तुम मेरे साथ आओगे तो हम इजीली जीत सकते हैं कल्कि। एक लड़की के लिए तुम क्या पूरी दुनिया को दांव पर लगाओगे? गोहान, बच्चों की तरह बातें मत करो। अगर हर चीज़ मैं खुद करने लग गया तो दुनिया कभी डेवलप नहीं होगी। सब अपना काम करना छोड़ देंगे। एक बात बताओ गोहान, तुम एक डैड हो ना? तुम्हारी बेटी का नाम पैन है, तो एक बात बताओ, जब पैन छोटी थी तो तुमने उसे चलने से रोका? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज तुम जानते थे कि अगर वो खुद से नहीं चलना सीखेगी तो वो पूरी ज़िंदगी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो स्ट्रगल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रगल ही हमें उस बड़े और ख़ास चीज़ की अहमियत बताती है। और वैसे भी सेल्स या एंड्रॉयड्स, ये सब तुम सेयंस की वजह से ही पास्ट में आए हैं। आई एम सॉरी फॉर माई चाइल्डिश बिहेवियर। आई विल डू माई बेस्ट। कल्कि उसके पास आता है और उसे एक पेपर का टुकड़े में कुछ लिख कर देता है। उसको फोल्ड करके गोहान को देता है और कहता है, चिंता मत करो, अगर सच में कोई वर्ल्ड थ्रेट आया तो मैं ज़रूर आऊँगा उसे रोकने। नाउ टेक दिस। ये तुम्हें ट्रंक्स को देना है, और ट्रंक्स से कहना, अगर हम बुरी तरह से हार जाए तभी इस चिट्ठी को खोल कर पढ़ना, और जो भी इस चिट्ठी में लिखा हो उसे वही करना होगा। ओके, आई विल टेल हिम। अब हमें चलना चाहिए, बाकी सब हमारा वेट कर रहे हैं। अब गोहान और कल्कि सबको बताते हैं कि ट्रंक्स, बुल्ला और गोटेन घर पर आ गए हैं और किसी ने उनके साथ प्रैंक किया था। बाकी सब ये सुनकर खुश होते हैं, बट राधिका को थोड़ा सा डाउट होता है। बट इन दी एंड गोहान और कल्कि राधिका को मना लेते हैं, और अब कल्कि राधिका के साथ वेस्ट सिटी को एक्सप्लोर करने चला जाता है। थैंक्स कल्कि, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। सीन अब सोगा की सीक्रेट हाइड आउट पर शिफ्ट होता है। अंकल मेजेंटा ने मुझे मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार किया। मेरी लाइफ काफ़ी परफेक्ट थी, बट योर डैड गोकू एंड योर ब्रदर गोहान टुक माई परफेक्ट लाइफ, सो आई डिसाइडेड टू टेक योर्स। अब मुझे सिर्फ गोहान का इंतज़ार है।
गोहान को ख़त्म कर देने के बाद मैं गोकू को ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं अंकल मैजेंटा का अधूरा काम पूरा करूंगा। अब तक ये गोहान क्यों नहीं आया? काफ़ी टाइम बीत गया, क्या करूं? चलो, जब तक गोहान नहीं आता मैं तुम तीनों से ही बातचीत करके टाइम पास कर लेता हूँ। एक राज की बात बताता हूँ बुल्ला, मैंने ही अपना साइंस प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय किया था और उसका ब्लेम ट्रंक्स पे डाल दिया, और आज देखो तुमने मुझे ये परफेक्ट फॉर्म अचीव करवा दिया। तभी अचानक गोहान सीक्रेट हाइडआउट में ब्लास्ट करके घुस जाता है। गोहान गुस्से में पूछता है कि उसका भाई गोटेन, ट्रंक्स और बुल्ला कहाँ पर है। सोगा, जो कि अब सेल मैक्स प्रो है, वो गोहान को दूर से बुल्ला, ट्रंक्स और गोटेन को दिखाता है। गोहान उनकी हालत देखकर शॉक्ड है बिकॉज वो तीनों बंधी हुई हालत में काफ़ी टायर्ड नज़र आ रहे हैं। गोहान ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, लीव देम अलोन सेल। सेल गोहान पर अटैक करता है, पर गोहान सेल के अटैक को डॉज करके इंस्टेंटली ट्रंक्स, गोटेन और बुल्ला के पास पहुंच जाता है। गोहान उन तीनों के हाथों की रस्सियों को आज़ाद करता है। गोहान नोटिस करता है कि ट्रंक्स, बुल्ला और गोटेन काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हैं। गोहान उनसे कहता है, डोंट वरी गाइस, आई विल सेव यू ऑल एंड ट्रंक्स टेक दिस। अगर मैं किसी कारण से सेल से हार जाऊं तो ही इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना, और जो भी इस चिट्ठी में लिखा होगा वो तुम्हें करना होगा। ऐसा कहकर गोहान कल्कि की दी हुई चिट्ठी ट्रंक्स को सौंप देता है। अब गोहान चार्ज अप होकर बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और सेल की ओर बढ़ता है। लेट्स फिनिश दिस क्विकली। अब गोहान और सेल एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। शुरू में गोहान और सेल इक्वली पावरफुल दिखाई देते हैं, बट धीरे धीरे सेल गोहान पर भारी पड़ने लगता है। सेल गोहान को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज करने लगता है। You see गोहान, there is a reason why I called myself Cell Max Pro earlier। ऐसा कहकर सेल गोहान की जख्म पर पाँव रखता है और गोहान दर्द से तड़प रहा होता है। सेल बुरी तरह से गोहान की जख्मों पर अपना पाँव मरोड़ रहा होता है और गोहान बेचारा दर्द से जूझ रहा होता है। ट्रंक्स, गोटेन और बुल्ला अभी भी बेबस हैं बिकॉज पैरालाइजिंग बुलेट्स के कारण बुल्ला, गोटेन और ट्रंक्स पैरालाइज्ड और डीपावर्ड है। गोहान, तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं गोकू से भी अपना बदला लूँगा। ऐसा कहकर सेल लेज़र बीम गोहान पर छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक एक हैवी की ब्लास्ट सेल के हाथ पर लगती है और सेल का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें पता चलता है कि पिकोलो यहाँ आ चुका है। पिकोलो अपने ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सेल को एक हैवी किक मार के गोहान से दूर करवाता है। थैंक्स पिकोलो, बट हाउ डिड यू नो? थैंक्स टू माई सुपर हियरिंग, मैंने तुम्हारी और कल्कि की सारी बातें सुन ली थी। ओह आई सी, तो फिर तुमने डैड से कांटेक्ट किया? बुल्मा कब से विश को कांटेक्ट कर रही है, बट विश बुल्मा का कॉल अटेंड नहीं कर रहा। आई थिंक विश खुद गोकू और वेजिटा को अपने प्लैनेट पर ट्रेन कर रहा है। दिस इज़ बैड देन, आई नो। अब अर्थ का फेथ हमारे कंधों पर है गोहान। ईट दिस गोहान। पिकोलो सेंसोबीन का पाउच निकालता है और गोहान को जैसे ही खिलाने जाता है, सेल अपने की ब्लास्ट से सेंसोबीन का पाउच डिस्ट्रॉय कर देता है। आई विल डिस्ट्रॉय यू ऑल, ये कहकर सेल अपने डिस्ट्रॉयड हाथ को रिजरेक्ट कर लेता है। लिसन सेल और सोगा, जस्ट वॉट एवर द हेल यू आर, अब भी टाइम है, जस्ट गो बैक वेर यू केम फ्रॉम और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम्हारी वो कितने की हुई? कौन वो गलत फहमी जो तुमने पाल रखी है? यू थिंक यू कैन डिफीट मी? व्हाट अ जोक। सेल तुरंत पिकोलो की ओर तेजी से बढ़ता है। इससे पहले पिकोलो सेल को देख पाता, सेल उसको हैवी किक्स और पंचेस से बीट डाउन कर देता है। इज दैट ऑल यू गॉट ग्रीन गाय? इट्स पिकोलो। और पिकोलो अनकॉन्शियस हो जाता है। सोगा यू बास्टर्ड। सेल अब बुल्ला के पास आता है। हे हनी, डोंट वरी, आई विल नॉट किल यू, यू आर माई एंटरटेनमेंट। सेल बुल्ला को किस करने लगता है। यू एज़ोल, लीव हर अलोन। सेल एक हैवी पंच गोटेन के पेट में मारता है। ट्रंक्स अपनी बहन और दोस्तों को बेबस देखता है, वो खुद भी वीक कंडीशन में है। तभी उसे गोहान की बात याद आती है कि गोहान ने उसे एक पेपर का टुकड़ा दिया था। ट्रंक्स अपने हाथ को अपने पॉकेट से जैसे तैसे स्ट्रगल करके निकालता है। बिकॉज वो पैरालाइज्ड है, इसलिए वो अपने हाथ को स्ट्रगल करके मूव कर रहा है। सो एनीवेज, ट्रंक्स गोहान के दिए हुए पेपर को पढ़ लेता है। सेल डीपावर्ड गोटेन को बुरी तरह पीटने लगता है। यू वेर ऑलवेज वीक एंड सो पैथेटिक गोटेन। गोकू और गोहान के सामने तुम्हारी पावर लेवल से एक मच्छर के बराबर भी नहीं है।
आर यू श्योर कि तुम गोकू के बेटे हो या फिर चीची ने किसी के साथ? यू नो व्हाट आई मीन टू से। गोटेन अपने सर से सेल के सर पर कस के मारता है और फिर सेल को गुस्सा आ जाता है। उसने गोटेन पे पंचेस की बरसात करना शुरू कर दिया। टाइम टू फिनिश यू गोटेन एंड डोंट वरी, मैं बुल्ला को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये कहकर सेल एक डेंजरस की एनर्जी जनरेट करता है गोटेन को मारने के लिए, पर तभी ट्रंक्स सेल को जोर से पुकारता है, सेल वेट। व्हाट्स द मैटर ट्रंक्स, तुम्हें अपने दोस्त से पहले मरना है क्या? लिसन सोगा, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, मे बी स्ट्रॉन्गर देन गोकू एंड माई डैड वेजिटा। यस यू आर राइट ट्रंक्स, आई एम द परफेक्ट बीइंग और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी कितने की हुई? क्या गलतफहमी जो तुमने पाल रखी है। यू वेट टाइम प्लीज, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा, बस ये कहना चाहता हूँ मुझे हाल ही में पता चला है कि एक शख्स है जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं और उनको जो भी हराएगा वो पूरे कॉस्मिक मल्टीवर्स का गॉड बन जाएगा। इवन गॉड्स भी अपने घुटने टेक देंगे जो भी उन्हें हराएगा। सो क्या कहते हो सोगा? वाई डोंट यू टेस्ट योर पावर अगेंस्ट दैट गाय? आर यू श्योर कि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है? बिकॉज तुम्हारी बात अगर झूठ निकली देन आई विल किल यू फर्स्ट। ट्रस्ट मी सोगा, ही इज़ वे स्ट्रॉन्गर। देन टेल मी हिज नेम एंड वेयर डू आई फाइंड हिम? ही इज़ लॉर्ड शिवा एंड यू विल फाइंड हिम। सोगा ट्रंक्स और बाकी जी वॉरियर्स को अपने साथ एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप में ट्रंक्स के बताए हुए लोकेशन पर लेकर जाता है। यहाँ तो काफ़ी बर्फ़ है। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर लॉर्ड शिवा ट्रंक्स, वो दिखने में कैसे हैं? वेल, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है बट मेरी मॉम उनकी काफ़ी तारीफ़ करती है दैट ही इज़ वेरी पावरफुल एंड हैंडसम गॉड। मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड लॉर्ड की खूबसूरती के बारे में नहीं सुनना है, जस्ट टेल मी हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़। वेल, मॉम ने कहा था मैनी ईयर्स अगो लॉर्ड शिवा ने गोकू को बिना टच किए ही हरा दिया था। अकॉर्डिंग टू मॉम उस वक्त गोकू अपनी फुल पावर में था। सीन अब नंदी के पास शिफ्ट होता है। नंदी महाशिवरात्रि की तैयारी करने बाहर चले जाते हैं और एक शख्स को कैलाश की पहरेदारी के लिए कहते हैं, तमी मैं महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कुछ सामग्री लेने जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम्हें इस जगह की देखभाल करनी है। महादेव अपनी साधना में व्यस्त हैं तो ध्यान रखना कि कोई महादेव की साधना भंग ना करे। जो आज्ञा नंदी जी। नंदी जी तमी को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद तमी ऊपर आसमान में एक बड़ी सी स्पेसशिप को ज़मीन पर लैंड करते हुए देखता है। तुम सब जो भी हो कृपया यहाँ से चले जाओ। इज़ ही और सो कॉल्ड लॉर्ड शिवा ट्रंक्स? आई डोंट नो बिकॉज मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आप सब से मैं एक और बार विनती करता हूँ, कृपया यहाँ से चले जाइए। महादेव अपनी घोर साधना में व्यस्त हैं। कौन महादेव? महादेव हमारे भगवान शिव जी हैं। अच्छा तो फिर बुलाओ तुम्हारे महादेव को। क्षमा करें परंतु महादेव अपनी साधना में व्यस्त हैं। अगर उनकी साधना भंग हुई तो वो क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा तो बताओ वो क्रोधित होने के बाद क्या करते हैं? जो भी उनकी साधना भंग करते हैं हमारे महादेव उन्हें दंड देते हैं, और मेरी मानो तो उनको क्रोधित करने की सोचना भी मत, वरना तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। फिर तो मुझे उनकी साधना को भंग करना ही होगा। ये क्या कह रहे हो आप? जब तुम्हारे लॉर्ड शिवा की साधना में भंग करूंगा तब वो क्रोधित होंगे और अपनी फुल पावर में मुझसे लड़ेंगे, और मैं तुम सभी के सामने तुम्हारे महादेव को हराऊंगा और पूरे कॉस्मिक मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। तमी सेल मैक्स प्रो को रोकने की कोशिश करता है पर सेल उसको एक हैवी पंच देकर अनकॉन्शियस कर देता है। सेल अब गुफा के अंदर जाता है और अपने सामने लॉर्ड शिवा को देखता है। लॉर्ड शिवा अपनी साधना में है। तो तुम हो इन सब के लॉर्ड शिवा, काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारी। अपनी आंखें खोलो और मुझसे लड़ो। लॉर्ड शिवा अपनी आंखें नहीं खोलते। सेल चिढ़ जाता है और वो लॉर्ड शिवा को डराने के लिए उनके आसपास की एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है, पर लॉर्ड शिवा अपनी साधना में काफ़ी व्यस्त हैं। ओके फाइन, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। लॉर्ड शिवा अपनी आंखें खोल देते हैं और साधना से बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 6 का पार्ट 2 यही ख़त्म होता है। ओह माय गॉड, अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। डू चेक आउट दैट एज वेल।
हमें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।